बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी अदालतों के पास, हमारे इदारों के पास अख्तियारात तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि उस इदारे में कोई अख्तियारात का इस्तेमाल करने वाला शख्स आ जाए। आजकल ऐसा ही मुसाबकी कमीशन, जिसको हम कंपटीशन कमीशन भी कहते हैं, ये कंपटीशन कमीशन पहले से कायम है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट है, सार्फिन की अदालतें जो हैं। लेकिन सार्फिन को ज़्यादातर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि सार्फिन की अदालतें बड़ा अख्तियार रखती हैं। कोई अगर वापडा वाला ज्यादती कर रहा हो या कोई और कंपनी ज्यादती कर रही हो, कोई कारों की कंपनी ज्यादती कर रही हो, आप सार्फिन की जो कोर्ट्स हैं वहां जा सकते हैं। लेकिन कंपटीशन कमीशन जो है आजकल इतना एक्टिव है कि उसने दो अज खुद नोटिस बड़े लिए हैं और दोनों पे बड़ा जबरदस्त फैसला है, और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। पहला तो नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि किंगडम वैली के हवाले से उनका फैसला है कि इस्लामाबाद का नाम गलत इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों को प्लाट बेचे, तो 15 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना किया इसी कंपटीशन कमीशन ने, और वो भी अज खुद नोटिस था। अब एक और अज खुद नोटिस हुआ। ये फर्टिलाइजर कंपनी है 6, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी है। इन्होंने एक गठजोड़ किया और किसान का खून पीते रहे। देखें, ये ड्रैकोला अंदाज है इनका 6 कंपनियों का। इसमें बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए गए हैं इस अज खुद नोटिस में, और मुसाबकी कमीशन ने इनको 37 करोड़ 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त जुर्माना जड़ दिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और अगर 2 4 6 जुर्माने और हुए, मेरा ख्याल इन सब ऐसे इदारों का जो लोगों का, अवाम का खून पीस रहे हैं, सबका किबला दुरुस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे मजलूम कौम जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, वो किसान है। वो सारा साल एक फसल पे मेहनत करता है, कभी वो मूंजी पे मेहनत करता है, कभी गंदम पे मेहनत करता है, कभी वापडा वाले उसका खून पीते हैं, कभी पेट्रोल डीजल वाले उसका खून पीते हैं, और कभी ये खादों वाले उसका खून पीते हैं। अब ये 6 कंपनियां थी, इन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि हमने किसान का खून कैसे पीना है, और फिर इन्होंने अपने दांत लंबे लंबे जो हैं वो किसानों की गर्दन में गाड़ दिए। लेकिन मुसाबती कमीशन की नजर पड़ी तो उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया। अब आज खुद नोटिस लेके उन्होंने ये जुर्माना किया है, उसकी पूरी डिटेल है। लेकिन जो मुसाबकी कमीशन के रजिस्ट्रार हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सुन लें कि उन्होंने ये इकदाम क्यों किया और उनके कैसे इल्म में ये सारी बात आई थी। उनका मौक़िफ़ पहले सुन लें। साल 2021 में जब ऐन गंदम की बुवाई का सीज़न शुरू हुआ तो तमाम फर्टिलाइज़र बनाने वाली, यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। जनवरी 2021 में ये ट्रेंड शुरू हुआ और नवंबर 2021 तक जब पीक सीज़न चल रहा था बुआई का, तो यूरिया फर्टिलाइज़र की कीमतें 1900 रुपये तक बढ़ गई थी। इसी दौरान यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों ने अपनी एडवाइजरी काउंसिल, जो कि FMPAC के नाम पर जानी जाती है, के साथ मिलकर एक अखबार में इश्तिहार दिया और जो यूरिया की कीमत थी वो 1768 रुपये फ़िक्स कर दी। CCP ने जुलाई 2022 में इस इश्तिहार का नोटिस लेते हुए एक इंक्वायरी शुरू की और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया कि फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों ने सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट को वायलेट किया है, लिहाजा इनको शोकास किया जाए और उनके खिलाफ जो है हेयरिंग्स का आगाज़ किया जाए। अप्रैल 2024 में इन कंपनियों को शोकास नोटिस इशू किए गए और उनके खिलाफ बाकायदा प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया गया। कमीशन ने 2 जून 2025 को हेयरिंग्स के मुकम्मल होने के बाद अपने आर्डर के ज़रिए तमाम 6 बड़ी जो कंपनियां हैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली, उनके ऊपर 50-50 मिलियन रुपया जुर्माना आयद करने का फ़ैसला किया है, और जो इनकी एडवाइजरी काउंसिल है FMPAC, उसके ऊपर 72 मिलियन रुपये का जुर्माना आयद करने का फ़ैसला किया है। जुर्माना आयद करते हुए कमीशन ने इनको डायरेक्शन दी है कि आइंदा वो किसी किस्म की भी जो प्राइस फिक्सिंग है उससे बाज रहें और मार्केट को जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के तहत चलने दिया जाए। जी, तो नाजरीन, आपने सुना। अब मैं थोड़ी सी आपको इधर भी डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुख्तसरन जो है वो बताया कि क्या हुआ इस मामले में, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुई कंपटीशन कमीशन की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रेस रिलीज में जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना जो है इन 6 कंपनियों पे आयद किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्टिलाइजर के शोबे में कंपटीशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खाद की कीमतों पर गठजोड़ बनाने पर 6 बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां और उनकी नुमाइंदा तंजीम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल पर मजमूई तौर पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। कमीशन के मुताबिक हर एक कंपनी पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया है।
जुर्माने की मजमूई रकम 37 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। यह फैसला कंपटीशन कमीशन की 2 रुकनी बेंच ने किया, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू और मेंबर सलमान अमीन पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था। इनको हमारा सलाम है। 2 रुकनी बेंच की जानब से एक अज खुद नोटिस के तहत की गई इंक्वायरी और केस की समाअत की रोशनी में यह फैसला दिया गया। जिन 6 फर्टिलाइजर कंपनियों पर जुर्माना आयद किया गया, इनमें मैसर्स फातिमा फर्टिलाइजर लिमिटेड, मैसर्स फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी, मैसर्स फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम लिमिटेड, मैसर्स एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स एग्रीटेक लिमिटेड शामिल हैं। इस 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर की कारोबारी तंजीम और मेंबर कंपनियों ने एक आगाही मुहिम के नाम पर इश्तिहार जारी किया, जिसमें पूरे मुल्क में यूरिया के 50 किलो बैग की पूरे मुल्क में यकसा कीमत मुकर्रर की, जो कि एक वाज़े गठजोड़ नजर आता है और कंपटीशन एक्ट की दफा 4 की खिलाफ वर्जी है। कमीशन के मुताबिक कीमत के इस मुश्तरका तयन से किसानों को नुकसान पहुंचा और ख़ास तौर पर रबी और खरीफ के अहम मौसमों में खाद की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई गईं। बड़ा ज़बरदस्त नुकता उठाया कंपटीशन कमीशन ने। तो ये 2 रुकनी बेंच यकीन माने सलूट के काबिल है और किसानों को चाहिए, किसानों की जितनी नुमाइंदा तंजीमें खतूत लिख के इनको सलाम पेश करें कि इन्होंने कम से कम देखा और फिर उस पर जुर्माना ठोका, वरना इन 6 कंपनियों के गठजोड़ का किसको क्या पता था। फिर आगे वो लिखते हैं जी, केस की समाअत के दौरान कंपनियों ने अपने रवैये का दफा करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कीमतों का ऐलान हुकूमत की हिदायत के तहत किया गया। ताहम कमीशन ने यह मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए करार दिया कि ऐसा कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा या सरकारी मजबूरी मौजूद नहीं थी जो इस गठजोड़ को जवाज़ फराहम करती। बेंच ने मुशाहिदा किया कि वफाकी हुकूमत की जानब से सिर्फ एक आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन मुतलका कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कीमतें बाहम मुशावरत से मुकर्रर की, जो कि कंपटीशन कवानीन और मार्केट में कारोबार के असूलों के बरखिलाफ है। कमीशन ने करार दिया कि यह अमर बायस तशवीश था कि बावजूद फर्टिलाइजर कंपनियों की पैदावारी लागत, गैस कीमतों और मार्केट शेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद तमाम कंपनियों ने यूरिया के 50 किलोग्राम बैग की कीमत यकसा मुकर्रर की और वो कीमत थी 1768 रुपए। बेंच ने करार दिया कि जब हर कंपनी की पैदावारी सलाहियत और मार्केट में सप्लाई के शेयर में वाज़े फर्क हो तो कीमत में ऐसी हम आहंगी बेजरर नहीं बल्कि वाज़े कार्टलाइजेशन और गठजोड़ है। तहकीकात में यह भी पाया गया है कि कंपनियों को बारहा हुकूमत की फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी की जानब से खाद की सप्लाई में अदम तवाज़ुन के मसले को हल करने की हदायत दी गई हैं, जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि कंपटीशन कमीशन ने इससे पहले साल 2010, 2012, 2014 में भी फर्टिलाइजर कंपनी और इनकी एडवाइजरी काउंसिल को तंबीह जारी की थी और एक्शन भी लिया गया था, मगर इस शोबे में कंपनियों के रवैये में कोई बेहतरी नहीं आई। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने पाकिस्तान में तमाम तजारती अंजमनों और तंजीमों को तंबीह करते हुए कहा है कि वो कीमतों से मुतल्लक मालूमात के तबादले या नरख तय करने जैसे इकदाम से गुरेज करें। मुल्क में मार्केट में शफाफियत कायम करने और सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़म का इरादा करते हुए डॉक्टर कबीर सिद्धू ने अवाम से अपील किया है कि अगर वो किसी भी गठजोड़ या मुसाबकत मुखालिफ रवैये का मुशाहिदा करें तो फौरी तौर पर कंपटीशन कमीशन को व्हाट्सएप नंबर 0875-255_0304 यानी ये उनका मोबाइल नंबर है, इसका शुरू का कोड है 0304 0875255 या ईमेल उन्होंने अपना दिया है miu@cc.gov.pk के जरिए मतला करें। तो नाजरीन, कंपटीशन कमीशन का ये फैसला, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है और ये 2 रुकनी बेंच को हमारा सलाम। समझें कि इस 2 रुकनी बेंच को 21 तोपों की सलामी है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और इन 6 कंपनियों का जो मौक़िफ़ था वो उसको भी रद्द किया और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ 37 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। अब ज़ाहिर है ये अपील में तो जाएंगे, लेकिन 37 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना हो जाना बजाते खुद इस बात की निशानदही करता है कि किसानों के खिलाफ कैसे कैसे गठजोड़ होते हैं, किसानों का कैसे कैसे खून पिया जाता है। किसानों का खून पीने के लिए कोई एक व्यापारी नहीं है,
कि उनकी गंदम नहीं खरीदती। किसानों का खून पीने के लिए कई यहाँ पे ड्रैकुला फिर रहे होते हैं, जिनमें ये खाद वाले भी शामिल हैं, जिनमें वापडा वाले भी शामिल हैं, और उसके अलावा बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने वाले और उनकी गंदम ना खरीदने वाले और उनके चावल की फसल को भी तबाह करने वाले और उनके गन्ने की फसल जो शुगर मिलों में जाती है फिर उनको पैसे ना देने वाले ड्रैकुला भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जब अदारे अगर एक्शन में आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऐसे अज खुद नोटिस लेना शुरू हो जाए, मुसावती कमीशन ने ज़बरदस्त अज खुद नोटिस लिया है, बाकी अदालतें भी लें, किसान की ज़िंदगी यकीन माने बड़ी आसान हो जाएगी। 70% आबादी का दारोमदार हमारी ज़रात पे है, लेकिन हमने ज़रात को लावारिस कर दिया। मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा था किसानों से कि आप गंदम बीजें, मैं ज़िम्मेदारी उठाती हूँ, लेकिन उन्होंने गंदम बीजी, फिर किसान का कोई वारिस ना रहा, और किसानों के साथ जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल मुसावती कमीशन जिंदाबाद। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।